नमस्कार, मैं शशि शेखर रंजन और आप देख रहे हैं एनएस न्यूज। अब से कुछ ही समय बाकी रह गया है जब देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी कार्यकाल के द्वितीय वर्ष का पूर्ण बजट पेश करेगी। 2023 का पूर्ण बजट 1 फरवरी 2023 को संसद भवन में पेश किया जाएगा। बजट का बेसब्री से इंतजार देश के मिडिल क्लास को ही रहता है। तो आज के इस रिपोर्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास इस बार के बजट से क्या क्या चाहता है। पेश है ये रिपोर्ट। देश का मिडिल क्लास महंगाई की मार से जूझ रहा है। बजट 2023-24 से पहले 2.5 लाख से 20 लाख सालाना कमाने वाले यही मिडिल क्लास एक बार फिर से सरकार की ओर उम्मीद से देख रहा है। वित्त 2017-18 से और 2020 में घोषित न्यू टैक्स रेजिम के बाद इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए मिडिल क्लास चाहता है कि बजट 2023 में टैक्स बोझ को कम करने के लिए स्लैब रेट में बदलाव किए जाएं। मिडिल क्लास की एक और मांग है, वो बच्चों की ट्यूशन फ़ी को सेक्शन 80C डिडक्शन से अलग करने की मांग कर रहे हैं। सेक्शन 80C में पहले से ही ढेरों निवेश जोड़ा जा रहा है और उसकी लिमिट भी 1.5 लाख तक की ही है। इसके साथ ही सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कोविड-19 महामारी के असर से उभर रही है। इसकी वजह से ढेर सारी नौकरियां भी गई हैं। मिडिल क्लास बजट 2023 में रोजगार से जुड़े फैसलों की उम्मीद कर रहा है। चमक उठेगा सोना, इस रिपोर्ट के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मोदी सरकार की तैयारी। सरकार की कोशिश रत्न और आभूषण सेक्टर में एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की है। रिपोर्ट्स में पता चला है कि सरकार 1 फरवरी को आगामी बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने पर विचार कर सकती है। गोल्ड पर इस वक्त 12.5 की कस्टम ड्यूटी है। रिपोर्ट की माने तो सरकार अमेरिका और यूरोप में मांग में कमी और पश्चिमी दुनिया में मंदी के पूर्वानुमान के बीच शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर विचार कर सकती है। भारत सोने का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। देश मुख्य रूप से ज्वेलरी इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करता है। नवंबर में रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट 27% गिरकर 2.5 अरब डॉलर रह गया था। यह अक्टूबर में 3.46 अरब डॉलर पर था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि अगले साल मंदी के हालात और चुनौतियां पेश कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, आभूषण, हाई ग्लास पेपर और विटामिन पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने से सरकार को राजस्व, कस्टम और जीएसटी में बढ़ोतरी हासिल होगी। इससे गोल्ड की तस्करी पर भी लगाम लग सकेगा।